सीधा सा सवाल कि क्या कश्मीर राग अलापने से बचेगी इमरान की कुर्सी? क्या नियाजी खान कुर्सी जाने के खतरे से इतना घबरा रहे हैं कि मुस्लिम देशों के संगठन कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं और इस्लामिक देशों को भारत के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं? जी हां, देश नहीं झुकने देंगे में आज हम जो सवाल उठाने जा रहे हैं, जब माना जा रहा है कि इमरान खान का एग्जिट प्लान करीब करीब तय हो चुका है, इमरान खान तो गए, मतलब उनका जाना लगभग तय है, तब माना जा रहा है कि बाजवा की सेना कभी भी इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार सकती है। तब ओआईसी के मंच पर इमरान खान ने राग कश्मीर छेड़ा, तब राग कश्मीर छेड़ा जब उनके जाने का टाइम लगभग आ चुका है, शायद 72 घंटे के मेहमान है बतौर प्रधानमंत्री इमरान खान, और आरोप तब उन्होंने लगाया कि कश्मीर में भारत बहुसंख्यक मुसलमानों को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले आपको कश्मीर पर इमरान खान का पूरा बयान सुनना चाहिए और यह समझते हुए कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, तब कश्मीर राग वो अलापते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए इमरान खान। In Kashmir, it's a war crime, according to the Fourth Geneva Convention, to change the demography of an occupied land. India is changing the demography of Kashmir by making the Muslims from a majority to a minority, by bringing in settlers from outside. This is a war crime. Yet no one has pushed about it. Neither India has pushed nor Israel, because they think we are ineffective. वो कह रहे हैं कि हम लोग 1.5 अरब मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान हैं, हम सारे इकट्ठे हो जाएं भारत के खिलाफ। वैसे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये इमरान खान को आईना दिखाने के लिए। इमरान खान कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया के मुस्लिम मुल्कों को ऐसे दिन भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मानवाधिकार पर लेक्चर दे रहे हैं। तालिबान खान का ज्ञान आपने देखा तब जब उनके ही नए पाकिस्तान में एक हिंदू बेटी को गोली मार दी गई। ये तस्वीर, हिंदू बेटी को गोली मार दी गई। जी हां, पूजा नाम की हिंदू बेटी को सिंध प्रांत में सरेआम इसलिए गोली मारी गई क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन से इंकार कर दिया था। लेकिन इमरान को यह घटना नहीं दिखाई दी। वो लेक्चर दे रहे कश्मीर पर, घर में आग लगी है, घर में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, घर में हिंदू बेटी 18 साल की हिंदू बच्ची को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने धर्मांतरण का विरोध किया। सरेआम सड़क पर गोली मार दी गई। दिखा तो कश्मीर, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया के मुस्लिम मुल्कों को कश्मीर के नाम पर भड़काकर वो अपनी कुर्सी बचा सकते हैं। सवाल यह भी है कि क्या अब पीओके वापसी का सही टाइम है? क्या इमरान जाने वाले हैं, पीओके आने वाला है? मेरे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ इस वक्त ये भी ललित अंबरदार भी कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं, क्योंकि कश्मीर में अगर इतने बड़े स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है तो बताएंगे। ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट। अच्छा, मेरे साथ आज पाकिस्तान से पत्रकार भी हैं, आरजू काजमी जी भी मेरे साथ हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। आरजू जी, स्वागत आपका। शहजाद पूनावाला, आपका स्वागत। और साथ ही मेरे साथ पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं अमजद आयूब मिर्जा साहब। बड़ा पैनल है, सबका बहुत बहुत स्वागत आप सबका। सबसे पहले मैं शहजाद आपसे शुरू कर, मेरे साथ तारिक फतेह भी जुड़ेंगे, वो भी मुझे बताया जा रहा है जुड़ गए हैं, लेकिन पहले मैं शहजाद आपसे शुरू कर रहा हूं। आपने सुना, आपको लग रहा है कि कश्मीर राग अलापने से मतलब कुर्सी बच जाएगी? ये सब इसलिए ताकि कुर्सी बच जाए, इसलिए कश्मीर राग अलाप रहे हैं? शहजाद देखिए, जब भी सत्ता पर खतरा मंडराए, इमरान और पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर के राग लगाए, जनाब श्रीनगर के ख्वाब छोड़ दो, हम नए भारत वाले अब तो पीओके वापस लेने आए। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, पाकिस्तान जो पहले तो जनसंख्या की बात करता है, डेमोग्राफिक चेंज की बात करता है, वो पहले अपने गिरेबान में जाग कर देख ले। जिस प्रकार का जनसंख्या का जिहाद हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने किया है कि 20% की हिंदुओं की आबादी आज मात्र 2% पर रह गई है पाकिस्तान में। जिस प्रकार से इन्होंने जनसंख्या का जिहाद और जिहाद अपने ही लोगों के खिलाफ, चाहे वो बलूची हो, हाजरा हो, आगा खानी हो, शिया हो, चाहे वो पाकिस्तान के और भी अल्पसंख्यक हो, उनके खिलाफ छेड़ा है, तो उनको तो कोई लेक्चर देने का कोई भी अधिकार नहीं बनता। यहां तक कि जो हम अपने कश्मीर में करते हैं वो तो हमारा आंतरिक मामला है। परंतु मैं आपको एक बात बताऊं अमन जी, गिलगिट बाल्टिस्तान जो वैसे तो हमारा है, जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं, इन्होंने उसको अपना 5वां प्रोविंस घोषित कर दिया है। वो तो उसको आजाद भी नहीं मानते आज, और वो दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। और किसको लेक्चर दे रहे हैं? उस समूह को, उस ओआईसी को, जिसके सदस्य की लिस्ट सुनेंगे तो आप भी अचरज में पड़ जाएंगे कि इनसे मानवाधिकार की बात कर रहे हैं।
सूडान, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, टर्की, ये मानवाधिकार का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाएंगे पाकिस्तान के कहने पर। देखिए, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एक बात तो स्पष्ट है कि इमरान खान की सत्ता जाने वाली है, इसलिए वो ये सब बयान दे रहे हैं। परंतु इससे बड़ा सवाल यह पैदा होता है, और कभी कभी मेरे दिल में दर्द इसी का होता है कि पाकिस्तान को यह दमखम कहां से मिलता है आज ये बात रखने का। पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तब जा सकता है जब गलती एक तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीयकरण की कश्मीर की सबसे पहले तो नेहरू जी ने ही की ना, शेख अब्दुल्ला की मोहब्बत में प्लेबिसाइड की बात यूनाइटेड नेशंस में जाकर, यह ऐतिहासिक भूल तो नेहरू जी ने ही की। और फिर अगर वो काफी नहीं था तो पार्लियामेंट में खड़े होकर अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि 370 कैसे हटा सकते हैं, पाकिस्तान का भी अधिकार बनता है बात रखने का। और वो काफी नहीं था तो पाकिस्तानी पत्रकारों के सामने दिग्विजय सिंह ने जाकर कह दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान को ये जो भी दम मिलता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाने में, कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्त पार्टियां पीपीपी जो देश में बैठी हुई है, उन पर भी आत्मचिंतन उनको करना चाहिए। अच्छा, वहां की पीपीपी को आपने यहां से जोड़ दिया। आरजू, आपका कमेंट। आरजू, आप तो वहां की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझती हैं, वहां की सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप यही मतलब कुर्सी बच जाती है कि कश्मीर राग आपने से वही घिसा पिटा कश्मीर राग, इसीलिए आपको तो शायद अंदर की ज्यादा जानकारी होगी। कितने घंटे के मेहमान है बताओ प्रधानमंत्री इमरान खान? आरजू जी। जी, ये तो 28 को ही पता चलेगा कि वो रहते हैं या जाते हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर आए थे, यानी जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब भी इन्होंने तकरीबन हर जगह जहां भी विजिट के लिए जाते थे वहां पे कश्मीर का नाम जरूर लेते थे, कश्मीर की बात जरूर करते थे। और इन्होंने कहा था कि मैं हर फोरम पे जो है वो कश्मीर की बात करूंगा। तो ये एक है यहाँ पर प्रॉब्लम के जो मेन इश्यूज है कंट्री के, जो मेन प्रॉब्लम्स है आम आदमी की, उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करने के लिए हम बहुत बार सुनते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस कश्मीर कश्मीर करने लगते हैं। और बिल्कुल इसका वैसे हल होना चाहिए, इस इशू को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन ये तरीका नहीं है कि जब भी आपकी कुर्सी जाने लगे, जब भी आपको पब्लिक कहे कि जी हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, तो उस वक्त आप कश्मीर कश्मीर करें। कश्मीर का इशू जो है वो बैठ के सॉल्व करने वाला है। लेकिन अगर हम अपने यहाँ देखें तो हमारी ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पिछली गवर्नमेंट्स ने भी यही किया है। और जिस वक्त भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी किस्म का लोग शोर मचाते हैं, किसी किस्म की डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से या एस्टैब्लिशमेंट से, जो कि इन लोगों को लेकर आती है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट कैसे बनती है, तो उस वक्त ये कश्मीर कश्मीर करते हैं। इसी के ऊपर लोगों की एक्सटेंशन होती हैं, इसी के ऊपर लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर हम अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये आगे 100 साल भी इसी तरह रहेगा। जिस वक्त कोई प्रॉब्लम आएगी, जिस वक्त किसी की कुर्सी जाने लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर प्राइम मिनिस्टर 3 से 4 साल के अंदर हटा दिया जाता है। किसी ने भी अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किया, अगर मैं गलत कह रही हूँ आप चेक कर सकते हैं। तो वो यही है कि जब कुर्सी जाने लगे, जब आपको एक्सटेंशन चाहिए हो या किसी भी इदारे को कुछ चाहिए हो, तो कहते जी इनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि इनके होते हुए ही कश्मीर का इशू सॉल्व हो सकता है। पब्लिक अब इतनी समझदार हो गई है, आईक्यू लेवल लोगों का इतना बढ़ चुका है कि अब उनको पता है कि असल में क्या कहानी चल रही है और क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं ठीक है, आप कश्मीर पे बात कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन साथ साथ जो पब्लिक ये भी कहती है कि जो मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको पहले सॉल्व कीजिए, बाद में 5 साल रुक जाइए, 10 साल रुक जाइए, पहले इकोनॉमी ठीक कर लीजिए, बाकी चीजों को ठीक कर लीजिए। जिस तरह से हिंदू बच्ची को मारा गया है, ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से हो रहा है। हर साल हजारों बच्चियों को इस तरह से किया जाता है, लेकिन ना तो किसी की आवाज निकलती है, ना प्राइम मिनिस्टर की, ना उनके मिनिस्टर्स की, ना ही अपोजिशन की। सब एक जगह हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं तो कहते हैं जी बनवा दिया। कौन सा कमाल किया? अगर कोई मस्जिद तोड़ देगा, मस्जिद में से एक ईंट भी निकाल लेगा कोई हिंदू, क्रिश्चियन या पारसी, क्या ये लोग छोड़ देंगे? नहीं, उसको जिंदा जला देंगे। लेकिन वही चीज आप दूसरे पे अप्लाई करते नहीं देखते। हमारे जैसे लोग, हम बात करते हैं, बोलते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद इन लोगों को कुछ ख्याल हो जाए, शायद ये कुछ समझ जाए, मुल्क को संभाल लें। मतलब ये बड़ी ईमानदारी से और बहुत ही मतलब बेबाकी से आपने बात रखी आरजू, और आप ये भी मान रहे हैं कि कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ जो है कश्मीर आग सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए अलाप रहे हैं, ये आप मान रही हैं। पाकिस्तान में बैठकर आप ये चीज़ कह पा रही हैं कि ये कुछ नहीं है, कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कश्मीर आग अलाप रहे हैं। अगर बचाना, अपने घर में आग लगी हुई है, पीओके में क्या कर रहे हैं, और अभी हिंदू बच्ची के साथ क्या हुआ। तारिक फतेह साहब भी जुड़ गए, उनका भी एक कमेंट ले लेता हूँ। तारिक फतेह साहब, आपको भी लगता है ये जो कुर्सी जाने वाली है, 72 घंटे बचे शायद, अभी 27-28 तारीख नो कॉन्फिडेंस मोशन, 155 बचे उनके पास, 342 में से 172 चाहिए,
तो फिर ये कश्मीर राग अलापने से बच जाएगी कुर्सी, इस वजह से ये सारी चीजें फिर से कश्मीर राग। सर मैं एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं, जो पीओके है या जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां एक शख्स ऐसा नहीं है जो कश्मीरी जबान बोल सके। आपने 70 साल में कश्मीर की बात करते हैं और पूरी एक लैंग्वेज को इरेडिकेट कर दिया वहां से। आप ये इट इज एन अनटेस्टेड थिंग, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी पाकिस्तान इंडिया की बात हो तो इंडिया को चाहिए कि कश्मीरी स्पीकिंग लोगों को सामने बिठा के बोले बात करो अब। क्योंकि आप क्या कश्मीर की बात करें जब आपने उस धरती की जबान ही खत्म कर दी। वो बाकी गिलगित बल्तिस्तान को तो छोड़िए, वो तो लद्दाख के साथ जाके मिलती है बात, उसकी तारीख का भी नहीं पता। आप शायद ही किसी को पता होगा किसी पाकिस्तानी को कि वो कौन थे कैप्टन ब्राउन जिन्होंने उठा के पूरा गिलगित बल्तिस्तान अपने जम्मू कश्मीर के रूलर के बगैर मर्जी के उठा के, एक ब्रिगेडियर साहब थे पिशावर में, उनको दे दिया 1947 में और खुद भाग गए वहां से। One man just signed away the entire Gilgit Baltistan without the knowledge of anyone, and then he left. और वो ब्रिगेडियर साहब ने फिर बरतानिया को बताया कि हाँ, कि वो जो रेड आर्मी है वक्खन पेनिनसुला के ऊपर, आप फिक्र नहीं करें, यहाँ हमारा कब्जा हो चुका है। तो ये एक सिंसियरिटी की बात छोड़िए, कोई पाकिस्तान में there is not one person who believes कि कश्मीर से उनका कोई ताल्लुक है। ये इतना एक यूनिवर्सल किस्म का झूठ बोलने लग गए हैं पाकिस्तानी कि खैर बाकी जो छोटे प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान को तो आप नहीं कह सकते छोटा, इट इज और ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एरिया, उनके अपने मसाइल हैं, वो खुद अपने आप को ऑक्यूपाइड कहते हैं। GSN की आज़ादी की बात हो रही है, PTM के अंदर जो लोग हैं, जो यंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं पश्तून एरिया से, उनको गायब कर दिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। वो कह रहे इस्लामोफोबिया पर कुछ नहीं कर रहे मुस्लिम देश, इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है कश्मीर में, फिलिस्तीन में। देखिए पाकिस्तान खत्म कर दे, इस्लामोफोबिया खत्म हो जाएगा। इस्लामोफोबिया क्या है? लोगों को मुसलमान को अपना पड़ोसी बनाने से डर लगता है ना, कि कल को बम मार देगा, कुछ कर देगा। आप बम बनाना बंद कर दीजिए। आप अपने खुतबों में कह रहे हैं, आप अपनी मस्जिदों में कह रहे हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब कर। ये हिंदुस्तान में बैठ के कह रहे हैं कि कौमुल काफरीन को तबाह कर दे। तो ऐसे आप अपनी फ्रांस के अंदर देखिए क्या हुआ है, इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं। अभी हमारे टोरंटो के अंदर मुसलमान ने एक मस्जिद पे हमला कर दिया, चुप करके मीडिया बैठी हुई, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं कि किसने मारा है। शिया सुन्नी भी नहीं है, घुसा उसने कुल्हाड़ी लेके और एक स्प्रे मारा, सारी मस्जिद के अंदर फैला दिया, सब नमाज पढ़ने वाले भाग गए। तो अब मुसलमान से नहीं डर रहा क्या ये? तो वो क्या यमन में इस्लामोफोबिया है? वहां को हिंदू मार रहा है मुसलमानों को, 5 लाख मर चुके हैं अभी तक, शिया सुन्नी लड़ाई चल रही है। ये झूठ का पलंदा चला रहे हैं, यानी इस्लाम के नाम पे इस कदर झूठ बोला जाता है। ठीक, हर कोई चोरी करता है, उनके तो हाथ काटो। अगर इतना इस्लाम से प्यार है, दोनों हाथ काट के भेज दो उन्हें कहीं जहां। ललित अंबरदार, उसके बाद इरफान हाफिज लोन भी हैं और पीओके से भी आवाज है। सबका एक एक कमेंट ले लेता हूं, फिर आरजू जी आपके पास आऊंगा, शहजाद आ रहा हूं। पहले ललित अंबरदार, कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है भाई, और बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बनाया जा रहा है। ललित अंबरदार, देखिए मुझे हैरानगी नहीं होती जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि पाकिस्तान बना कैसे और क्यों बना था। पाकिस्तान हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने 14 अगस्त 1947 को जिना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे, जो क्या थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान को समर्थन दिया और पाकिस्तान बनाया। और क्या हुआ है, वो हिंदुस्तानी थे जो आप आज पाकिस्तानी है। इनके जो बुजुर्ग थे वो कहां से आए थे? वो आसमान से नहीं टपके थे, वो हिंदुस्तानी थे 14 अगस्त 1947 तक। गद्दारी की उन्होंने मातृ वतन के साथ, हिंदुस्तानी मुसलमान थे वो, लाखों में उन्होंने गद्दारी की और पाकिस्तान बनाया। और तब से आज तक
पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल एंटिटी आपने ग्लोब पे खड़ी कर दी। पहली बार इतिहास में हुआ था, एक धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बना दिया गया था, वो भी गजवाए हिंद की लड़ाई का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उनको 47 में मिली उनकी। तो तब से आज तक वो हर स्टेटमेंट में बोलते हैं कश्मीर हमारी शाहराग है। वो कोई भी वहां का रहा हो, शाहराग हो, चाहे भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, शाहराग कश्मीर की है ये इनके लिए। लेकिन ये मैं तारिक फतेह साहब को ये बताना चाहता हूँ, जनाब आपने विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट, आपने बोला जब कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कश्मीर की बात करेगा, सर कश्मीर हिंदुस्तान बदल चुका। आज के बाद पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं। पीओके को लेकर वो कह रहे हैं, पीओके पर बात करेंगे, यहाँ वाले कश्मीर की बात नहीं। पीओके की बात होगी ना, पीओके पे बात भी नहीं होगी। पीओके हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का है। एक दिन हम घुस जाएंगे उसके अंदर, गिलगित बल्तिस्तान हमको खोद लेना है। और ये बताना चाहता हूं आपके द्वारा, पाकिस्तानी तो जानते ही जानते हैं, हिंदुस्तानी को बताना चाहता हूं, गिलगित बल्तिस्तान में रात को जब गिलगिती जो वहां के शिया लोग रात को खाना बनाते हैं ना, 8-10 रोटियां एक्स्ट्रा बनाते हैं, जो भी उनकी औकात होती है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड होती है, इस इंतजार में कि हिंदुस्तानी फौजें उनको आके आजाद कराएंगी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग क्या बोलते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वो फख्र के साथ कहते हैं कि पहले हम पश्तून है, मुसलमान बाद में बन गए। ये दूसरी बात है कि दुरान लाइन के पार ये एक इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान के लिए, एक चैलेंज है। पश्तून दोनों तरफ से कहते हैं कि दुरान लाइन को नहीं मानते। के पास जाऊंगा, तारिक फतेह रिएक्ट करना चाह रहे हैं। तारिक फतेह सर, ये आप थोड़ा सा ठंडा होके बात करें। पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था वो बंगाल था, वो यूपी था, बिहार था। ये जहां हम पैदा हुए, कराची, सिंध, पंजाब, फ्रंटियर, हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए था। किसने कहा कि वहां पंजाब के अंदर तो गवर्नमेंट ही कभी मुस्लिम लीग की जिना की इलेक्ट नहीं हुई। आपके सिंध में भी अल्लाह बख्श सुमरो चीफ मिनिस्टर थे, जिनको अलीगढ़ के आपके वो पाकिस्तान के जो जिहादी थे उन्होंने आके शूट करके असैसिनेट किया। गफ्फार खान की गवर्नमेंट आपको नहीं याद है क्या? बलोचिस्तान आज़ाद मुल्क नहीं था जो मार्च 1948 को पाकिस्तान फौज ने इन्वेड किया। आप थोड़ा सा, आप अगर अचीव करना चाहते हैं, हम उससे आपने करना है तो वो तो करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तक आप जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ या बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ, उसके बाद आप कुछ कर नहीं सके हैं हिंदुस्तान वाले। आपने उठा के 90,000 कैदी भुट्टो साहब को तोहफे में दे दी, और उन्होंने वहां 5 सिविल वॉर्स अब तक हो चुकी हैं बलूचिस्तान में। किसी को पता ही नहीं है कि वहां हो क्या रहा है। गवादर जो आपको मिलना चाहिए था, सल्तनत ऑफ ओमान दे रहा था इंडिया को, आपने उठा के लिया नहीं। आज वो चाइना का नेवल सबमरीन बेस बना हुआ है वहां पे। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अगर इफ यू स्टे इंट्रोवर्ट एंड यू जस्ट हैव टू विन एन आर्ग्यूमेंट, वो अलग बात है। चलिए इरफान हाफिज लोन, आगे बढ़ रहा हूं। इरफान हाफिज लोन, मतलब अब देखिए पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के झूठे एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रही हैं, लेकिन यहाँ के कुछ अलगाववादी है जो इमरान खान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि यहाँ डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। इरफान हाफिज लोन, कश्मीर में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। जी बोलिए। उनका क्या इको हो रहा है, ठीक करिए जरा। हाँ जी। देखिए इमरान खान क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हम एज ए कश्मीरी जो समझते हैं वो बात आगे रखना चाहते हैं, भले ही कोई ये बात कहे पाकिस्तान या कोई और मुल्क, लेकिन जो हकीकत है उसे हमें रखना है। हम अपनी बात संविधान के दायरे में ढूंढ रहे हैं, और हम यही कह रहे हैं कि जो 35A 370 था वो ये सुनिश्चित करता था, इस बात की गारंटी देता था कि यहां की डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगी, और वर्ल्ड में कश्मीर जैसी जो जगह खूबसूरत है, जहां का एनवायरनमेंट बहुत नाजुक होता है, वहां ऐसी प्रोटेक्शंस है। बिल्कुल यही भाषण दिया इमरान खान ने भी है, लेकिन यही बोला इमरान खान ने, कहता था कि यहाँ की नौकरी, यहाँ के यही बोला इमरान खान ने, बिल्कुल विचारों में मैं वही, यही बोला इमरान खान ने जो आप बोल रहे हैं, यही बोला एग्जैक्टली। वो कौन होते हैं? हम एज अ कश्मीरी बोलने वाले, तो जिनके भरोसे आप हैं वो तो जाने वाले हैं। अमन जी, आप
देखिए, मैंने कल भी आपको बोला, मैं आपके शो में बहुत पेशेंटली सुनता हूं, लेकिन जब मौका मिलता है बोलने दीजिए। नहीं, मुझे नहीं सुनते, आप इमरान खान को सुनते हैं, झूठ मत बोलिए। नहीं, आप इमरान खान को सुनते हैं, फिर वही आके रिपीट करते हैं। मुझे सुन, अगर आप मुझे सुनते तो फिर आपकी भाषा ये नहीं होती। के संविधान ने दी। झूठ मत बोलिए, आप बोल रहे हैं मुझे सुनते हैं, मुझे सुनते तो आप ये नहीं बोलते। आप सुनिए, आप इमरान खान को सुनते हैं। और जब हम लोगों को ये बोलते थे कि हिंदुस्तान एक अच्छा देश है, 47 में फैसला हुआ है, एक राजनीतिक हल इस संविधान के दायरे में निकालेंगे, आज वो मुझे कहते हैं कि देखो मानव अधिकारों का उल्लंघन, देखो उनके पास प्रधानमंत्री है, जो उनके पास कश्मीर है, उनके पास राष्ट्रपति है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास अपना इलेक्शन कमीशन है। आपको भारत सरकार, जिसे आप लोकतंत्र, जिसे आप सेक्युलर देश मानते थे, किस तरीके से आपके साथ अन्याय हुआ? मतलब और किसके मेरे साथ? जैसे लोग शर्मिंदा हो जाते हैं उनको समझाने में। जहां पीओके में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं आप। मिलाया था, ये एक सही फैसला जो था। पीओके में हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं आप। कहते थे कि वो वाला कश्मीर को यहां से ज्यादा स्वायत्तता है उनके पास। अच्छा, आज आप ये जो पीओके की बात कर रहे हैं, आप पीओके में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जो पीओके में आपके कश्मीरी भाइयों के साथ इमरान खान पाकिस्तान कर रहा है। पीओके में उनका सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन है, उनका राष्ट्रपति है। मेरे पास भी मेरा राष्ट्रपति था, मेरा अपना सदर रियासत जिसे कहते थे, अपना प्रधानमंत्री था। भारत सरकार ने हमें छीना, और जो 5 अगस्त का फैसला था, दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। उन्होंने उस दिन लक्ष्मण अमजद आयूब मिर्जा पीओके से हैं, वो भी कश्मीरी भाई हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। उसके बाद शहजाद आ रहा हूं, पाक अधिकृत कश्मीर के कश्मीरी भाई मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। अमजद आयूब मिर्जा साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं। जी, मैं पहले तो ये भाई साहब का जवाब दे दूं कि ये बड़ा गर्व कर रहे हैं कि हमारे पीओजेके में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है। और भाई ये सब पाकिस्तानी मिलिट्री के सहूलतकार हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनी जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सिटिंग गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर हो। ये सब पाकिस्तान के सहूलतकार और जहादी नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। आपको शायद गलतफहमी है। मैं आना चाहता हूं ओआईसी की मीटिंग की तरफ, क्योंकि आपका आज का जो मुद्दा जहां से आपने बात शुरू की, जी, वो इमरान खान की तकरीर सुनाई आपने, जिसमें वो कह रहा है कि इंडिया में इंडियन कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, जो कि वॉर क्राइम है। और इसलिए वॉर क्राइम है कि पाकिस्तान का जो इंडिया का जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर का, वो ऑक्युपाइड लैंड। तो इसी से पता चल जाता है कि इस बेचारे को इतिहास का कुछ पता नहीं। जो कभी जर्मनी और जापान की सरहदें मिला देता है तो उसको इतिहास का पता नहीं। इंडियन यूनियन टेरिटरी जो अब स्टेट बन जाएगी इलेक्शन के बाद, वो कोई ऑक्युपाइड टेरिटरी नहीं है। मेरे किंग ने इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया है, उस पर साइन किए हैं। हम भारत का हिस्सा हैं, भारत की बिकाऊ है। दूर से लगता है ये बंदा जो भी। अच्छा, वो झूठ, एक मिनट इरफान, आप फिनिश वजह से ये बात बोलता होगा, इसको पता ही नहीं है। अच्छा, वो भारत की बात कर रहे हैं तो बिकाऊ है, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, फिर सप्लीमेंट्री किया। वो इमरान की बात जुबान में जुबान नहीं मिला रहे तो वो बिकाऊ हो गए और आप ईमानदार हो गए। वो पीओके से पाक अधिकृत कश्मीर, देखिए पीछे तिरंगा लगाया हुआ मेरे ख्याल से इन्होंने, वो पीओके के एक्टिविस्ट हैं, वो भारत की बात कर रहे हैं तो वो बिकाऊ हो गए इरफान हाफिज लोन। और आप इमरान की जुबान में जुबान मिलाए और आप सच्चे भारतीय हो गए। पता नहीं कहां से इन बाहर के लोगों को आप लाके। जब बड़ा बुरा लग रहा है, पोल खोल रहे हैं आपकी, तो वो देखिए। मेरी सुन लो जरा, सुन ले। गधे देखिए, जैसे गधा हंस रहा है वैसे ही हंस रहा है, क्योंकि बिकाऊ है। अब आप अपना सर बता रहे हैं, वो भारत की बात कर रहे हैं तो आप उनको गाली दे रहे हैं। इमरान खान के लिए बोलिए ना शब्द, अगर हिम्मत है तो। ये जो शब्द आपने बोला इमरान खान के लिए बोलिए, संविधान में लूंगा, बोलिए ना इमरान खान के लिए ऐसे शब्द बोलिए ना। हाँ, शिमला एग्रीमेंट, इमरान खान के खिलाफ बोल के दिखाइए ऐसे शब्द, है हिम्मत, है हैसियत। इमरान खान के लिए बोल के दिखाइए ना, जो शब्द अभी आपने, जो शब्द अभी पीओके से कश्मीरी भाई के लिए बोलिए, बोले हैं। अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमारी रियासत पे हमला किया। इस अनपढ़ आदमी को, इस बिकाऊ आदमी को बोलिए पढ़े। पाकिस्तान काबिज है। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान की डेमोग्राफी चेंज की। 25% नॉन रेजिडेंट्स हैं इस वक्त वहां पे, और इतनी ही या इससे भी ज्यादा तादाद नॉन रेजिडेंट्स की आबाद की गई है।
पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर। वॉर क्राइम तो पाकिस्तान ने खुद किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इन्होंने कहा कि हमने ये OIC बुलाई है अफगानिस्तान के मुद्दे के लिए, बीच में इन्होंने कश्मीर शामिल कर दिया। अफगानिस्तान का तो फॉरेन मिनिस्टर आया ही नहीं, वो जो अमीर खान मुत्तकी है वो तो आया ही नहीं, उसने तो फॉरेन ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। तो ये बहुत बड़ी सुबकी है पाकिस्तान की। फिर ये कि इमरान खान ने खुद एक्नॉलेज किया है कि OIC बेअसर है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता, इसकी कोई सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? मुसलमानों की दुनिया में इन मुसलमान देशों की क्यों नहीं सुनता? इसलिए कि आज मुसलमान उम्मत जो है या उम्मा जो है, ये एक तसव्वुर है, एक ख्याल है। मुसलमान उम्मा 72 सेक्ट्स में तकसीम है, ये कोई यूनिफाइड बॉडी नहीं है। तो इसलिए ये OIC की मीटिंग को तो मैं कुछ भी नहीं समझता। हाँ, जरूरी जो मैं समझता हूं, एंड आई विल एंड ऑन दिस, जरूरी ये है कि हम इस वक्त एक POJK का एक एनवॉय बनाएं जो जाके इन मुस्लिम देशों के जो फॉरेन ऑफिसेस हैं वहां जाके उनको ब्रीफिंग दे और उनको सच समझ में आए, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना जहर उगला हुआ है इंडिया और इंडिया के कश्मीर को लेकर कि उसको तोड़ने के लिए इंडिजिनस पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का एनवॉय ही उसका तोड़ कर सकता है। जी शहजाद, उसके बाद आ रहा हूं मैं इरफान हाफिज लोन। शहजाद, ललित अंबरदार 1 मिनट दीजिए। शहजाद आप बोलिए। शहजाद, देखिए, इरफान हाफिज लोन को शुक्र मनाना चाहिए कि वो भारत के जो जम्मू कश्मीर में है, वरना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में होते तो मुझे लगता है आज तक उनको ना वैक्सीनेशन का टीका भी लग पाता, ना वो जिस प्रकार से आज सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो बोलने की उनको आजादी उस साइड पर मिलती। परंतु मैं इनकी बात समझ सकता हूं। देखिए मैं इनसे एक ही केवल सवाल पूछना चाहता हूं, नहीं, ये इरफान हाफिज लोन से केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आप तमाम कश्मीरियों की आवाज उठाने का दावा करते हैं ना, मुझे एक ही बात बताइए कि आज तक पाकिस्तान के इतिहास में जो अवैध तरीके से उन्होंने कश्मीर पर कब्जा करके रखा है, क्या उन्होंने कश्मीर को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कभी भी इतिहास में किसी भी प्रकार की स्पेशल स्टेटस दी है क्या? हाँ या ना बोलिए। जिस स्पेशल स्टेटस के नाम पर आप यहां पर मातम मनाते हैं, मुझे बताइए 47 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को क्या पाकिस्तान ने किसी भी दिन कोई भी स्पेशल स्टेटस दिया है, ऑटोनॉमस स्टेटस दिया है? यही तो दिक्कत है। आज गिलगिट बल्टिस्तान को भी उन्होंने अपना प्रोविंस बना लिया है, परंतु यह बात आपको नहीं बताएंगे इरफान हाफिज लोन, क्योंकि इरफान हाफिज लोन कश्मीर की नहीं, वो केवल पाकिस्तान के सरकार के पक्षधर है और पाकिस्तान की सरकार जो उनको ISI की तरफ से आता है वो बोलते हैं। ये उनकी हकीकत है। सही बात की। बोलिए लोन साहब, बोलिए, जवाब दे दीजिए लोन साहब। इरफान हाफिज लोन, आपको ऑडियो ऑन एयर है। समय जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, बाकी राज्यों ने सप्लीमेंट्री किया। J&K एक केवल राज्य था जिसने सप्लीमेंट्री नहीं किया। आपने हमें स्टेटहुड तक छीन लिया, हमें UT बना दिया, हमें पूछने के बिना। नहीं तो कहां जाना चाहते हैं आप? फिर खुलकर बोलिए ना, क्या दिक्कत है? कहां जाना चाहते हैं आप? कहां जाना चाहते हैं आप? अरे क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, आपको इंडिया से इतनी प्रॉब्लम है, जब से बैठे इंडिया को गाली दे रहे हैं आप। रहने वाला हूं मैं, ये मेरा है। मेरा क्या है? ये मेरा हिंदुस्तान है। जाती हुई है उसके लिए लड़ूंगा। ये मेरा है क्या है? संविधान में भारत के लोगों के साथ जुड़ के अहिंसा तरीके से लड़ूंगा। नहीं, ये मेरा है क्या है? मेरा है। आपका हिंदुस्तान है ना, या आपका कश्मीर है, या आपका हिंदुस्तान है? इनका कुछ नहीं है सर। आप तोड़ मरोड़ के बात को मत रखिए। ये आपकी नहीं, आप बोलिए ना, मेरा हिंदुस्तान है, बोल के दिखाइए ना। अरे बोलिए ना, बीमारी आप लोगों को है, बीमार आप लोग हैं। इमरान खान की जुबान में जुबान मिलाते हैं आप लोग। पाकिस्तानी पत्रकार तक आकर बोल रही है कि नहीं, इमरान खान को कश्मीर से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को बोरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान के प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी पत्रकार आगे नहीं बढ़ा रहे हैं जितना आप लोग आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान के प्रोपेगेंडा और एजेंडा को पाकिस्तानी पत्रकार आगे नहीं बढ़ा रहे हैं जितना आप जैसे अलगाववादी आगे बढ़ाते हैं। आपके मुंह से नहीं निकल रहा कि मेरा हिंदुस्तान। मुझे आपके मुंह से कोई लेना देना नहीं है। तो बोलिए, आज की बात नहीं है। तो बोलिए ना मेरा हिंदुस्तान। आपने बोला ना मेरा कश्मीर, बोलिए ना मेरा हिंदुस्तान। पाकिस्तान से आपको इंडिया से इतनी प्रॉब्लम है, जरा रिसर्च करिए। आपको इंडिया से इतनी प्रॉब्लम। आयुब साहब बोल रहे हैं, आयुब पीओ, आपको आईना आयुब साहब ही दिखाएंगे POK से। पाकिस्तान ने हम पे कब्जा किया हुआ है,
हम हिंदुस्तान आ नहीं सकते, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं मेरा हिंदुस्तान, ये मैंने झंडा लगाया मेरा हिंदुस्तान, समझे। दूसरी बात इनसे ये पूछे, इन्होंने कभी पीओजेके के लोगों के लिए आवाज उठाई श्रीनगर में? कभी कोई जुलूस निकाला? कभी हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ इन्होंने कोई बात की? नहीं की। सिर्फ भारत के खिलाफ बात करते हैं, ये सिर्फ भारत के खिलाफ। वो देखिए पीओके में बैठे हैं, पीछे तिरंगा लगाकर बैठे हैं। आपको तिरंगे से दिक्कत है, आप कहते हैं हमारा कश्मीर का झंडा हो। लाखों में लोग सड़क पे आ जाते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ। आप एक आदमी हो जिसको पैसे मिलते हैं, जिसको सुविधा मिलती है, तब जाके आप ये बोलते हैं। वहां के लोग थोड़ी ऐसी बोली बोलते हैं जो आप बोलते हैं। ये सबको पता है कि आप बिकाऊ है, आपको पैसे दिए जाते हैं। आपको कहां से रखो, आप आगे बढ़ो। तिरंगा लगाकर बैठे हैं वो। मैं आपको पैसे देता हूं, आप श्रीनगर में पाकिस्तान के खिलाफ एक जुलूस निकालो ना, जुलूस निकालो, मैं पैसे देता हूं आपको। आप श्रीनगर में हमारे लिए जुलूस निकालो। हमारे लोग जेलों में बंद हैं, हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। आप निकालो तो श्रीनगर में जुलूस, मैं देता हूं आपको पैसे। मैं तभी अपनी बात को रखता हूं कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं सेल्फलेसली आवाम के लिए बात करता हूं। और आप जो भी हो, आप जो भी हो, आप हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? मेरी आप एंकर को बोल रहे हो कि आप बात घुमा रहे हो, आप मेरी बात को घुमा रहे हो। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं कि पीओजेके में बिजली नहीं, पानी नहीं, आटा नहीं, रोटी नहीं, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, सेहत नहीं, सड़कें नहीं। आप हमारे लोग जेलों में बंद हैं, आप हमारे लिए श्रीनगर में क्यों नहीं आवाज उठाते? खुशकिस्मत है कि भारत के हिस्से वाले कश्मीर में बैठे हैं, ये खुशकिस्मत है कि इतना बोल पा रहे हैं, ये खुशकिस्मत है। और आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तिरंगा लगाकर बैठे हैं, और ये यहां पर इंडिया में बैठकर भी तिरंगे की बात नहीं करेंगे। इनको अपना झंडा चाहिए। ये यहां पर नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, आप बोलेंगे तिरंगे के साथ। यहां देखिए सिर्फ तिरंगा है, यहां देखिए तिरंगा है, सिर्फ तिरंगा लगा है। पाक अधिकृत कश्मीर से एक्टिविस्ट हैं ये सिर्फ तिरंगा लगाकर बैठे हैं। आप लोगों को दिक्कत यह है कि सर पर बैठा रखा है, आप लोगों को दिक्कत यह है कि आप लोगों को सर पर बैठा रखा है। दो वहां कहीं लोगों को आप खरीद सकते हैं। जो सवाल वो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। सिस्टम होता है, उसमें आप खरीद सकते हैं ऐसे बिकाऊ लोगों को। अच्छा, तो आपको किसने खरीदा है जो हिंदुस्तान की बात नहीं करते? मेरा पूरा देश क्यों किसने खरीदा है? आपके मुंह से नहीं निकलता मैं हिंदुस्तानी। इमरान खान की जुबान से जुबान मिलाते हैं। बिकाऊ नहीं हूँ, चैलेंज करता हूँ, मैं अपनी जान पे खेल के हर बात रखता हूँ। अगर उनकी गोली से गलत होता है मैं तब भी आवाज उठाता हूँ, उनकी भी निंदा करता हूँ। कब उठाई आपने पीओके में पीओके में कश्मीरियों पर अत्याचार पर इमरान खान के खिलाफ कब बोला आपने? लेकिन चलिए, पीओके में पाक अधिकृत कश्मीर में कश्मीरी भाइयों पर इमरान खान के अत्याचार पर कब बोला आपने? बोला इमरान खान के खिलाफ? हमें क्या इमरान खान से लेना देना है? अच्छा, मेरे साथ जो अरे कश्मीरी भाइयों से तो लेना देना है। मुझे क्या इमरान खान से लेना? पीओके में कश्मीरी भाई, आपके कश्मीरी भाई, आपके कश्मीरी भाई, कश्मीरी भाई आपके पाक अधिकृत कश्मीर में आपके कश्मीरी भाइयों से तो लेना देना है। अमन भाई, हमारी डेमोग्राफी आपके साथ ज्यादती हुई, आप लोगों को सर पर बिठा रखा है। मैं आपसे अपना समझ के आपसे बात करता था, अपने संविधान से मांगता हूँ, मुझे क्या इमरान खान से लेना देना? कश्मीरी भाइयों से तो लेना देना है ना अपने, जो पाक अधिकृत कश्मीर में कश्मीरी भाई हैं, उनके लिए इमरान खान के खिलाफ बोलकर दिखाइए हिम्मत है तो। वो सड़क पे नहीं आते हैं। पीओके में कश्मीरी भाई मजे में है, ये देखिए। तो फिर जाइए ना पीओके, देखिए ना, कुछ दिन गुजारिए पीओके में, कुछ दिन गुजारिए ना पीओके में, पता लग जाएगा कौन कितने मजे में है। आयुब, कौन कितने मजे में है ना, जरा कुछ दिन गुजारिए पीओके में, पता लग जाएगा कौन कितने मजे में है। पीओके में मजे में है, पीओके में कश्मीरी मजे में है। ये देखिए, ये इमरान खान को क्लीन चिट देने बैठते हैं यहाँ पर। तारिक फतेह, ललित अंबरदास, शहजाद, उसके बाद आरजू जी। पहले तारिक फतेह, पहले तारिक फतेह। मेरा इनसे रिक्वेस्ट ये है, ये पाकिस्तान आप ये खुद क्यों नहीं चले जाते, और अगर नहीं जाते हैं तो आप लोग इनको क्यों रखते हैं? इनको उठाइए, एक रेड़े पे रखिए और सरहद के उस पार धक्का दे के भेज दीजिए। इनको ठंड पड़ जाएगी। ये क्यों बैठे हुए हिंदुस्तान में जब इनको कोई फ्यूचर नहीं है आपका? हिंदुस्तान के अरे भाई क्यों बैठे हो? अपना नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा। आप अपनी बात कर रहे हैं। हम तो हैं हिंदुस्तानी एजेंट, हमको रॉ पैसा देती है,
हम खाते मजे से, आप कुड़ के मर जाएंगे। दुनिया को पता है आपको कहाँ से पैसे मिलते हैं। हाँ, अच्छे अच्छे होटल में रहने के लिए ये ऐसी विचारधारा हाँ, आगे बोलते हो, बकवास करते रहते हो। भाई आप आदमी, बिकाऊ आदमी, भाई क्यों बैठे हो वहाँ? लोगों का नहीं होगा, जो ईमानदार नहीं होगा, वो किसी का, वो मेरे देश हिंदुस्तान का वतन का मेरे जो किसी का ना हुआ वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो अपनी बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। फतेह साहब एक अपनी बात कर रहे हैं। भाई वहाँ जाके मजे लो पाकिस्तान में, यहाँ क्यों कुड़ के बैठे हुए हो? क्यों बदमज़गी फैला रहे हो? जाओ। चलिए आप ललित बरदार, आप सुविधा नहीं, लोन साहब एक मिनट, इरफान हाफिज लोन एक मिनट हो गया। इरफान हाफिज, पीओके में कश्मीरी मजे में है और इनको दिक्कत हो रही है, कोड़ कर जी रहे हैं यहाँ पर। ये अमन जी, ये इमरान खान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं लोग। बोलिए बोलिए 3 पॉइंट सर, 3 बोलिए। आरजू जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, शहजाद आ रहा हूँ। कौन बोलेगा आप? ललितम बरदार। 3 पॉइंट्स प्लीज मुझे बोलने दीजिए। एक जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही ना अभी पाकिस्तान के अंदर, उनसे इमरान खान ने, मैंने बोला ना जब पाकिस्तान में लोग हुकूमतें खतरे में होती है तो इस्लाम खतरे में होता है, तो उन्होंने फलस्तीन का इश्यू उठाया और कश्मीर का इश्यू उठाया, और ये भूल गए हैं कि आज फलस्तीन के जो समर्थक थे, जो सऊदी अरबिया, यूएई, सारे मुल्क इजराइल के दोस्त हो गए, बड़ी चपत। और आज दिन जब ये तकरीर कर रहे थे ना, वहां पे यूएई की एक पूरी टीम कश्मीर में, श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई हुई है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, ये कश्मीरी पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की बात करते हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और आज का जो हमारा कश्मीर है, एक चीज सिर्फ कॉमन है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानियों ने एक भी हिंदू और सिख को जिंदा नहीं छोड़ा। वहां की औरतों को जाके पेशावर और रावलपिंडी में 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए में बेचा है। मुसलमानों को भी, और हिंदुओं को तो बेचा ही बेचा, सिखों को तो बेचा ही बेचा। आज की तारीख में एक हिंदू और सिख नहीं है वहां पे। और यहां पे भी ये जो पाकिस्तान के चटपुंजे है ना, इनके चाटुकार, ये जो आपके टीवी पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। जीएचक्यू को दिखा रहा होगा अपने आप को, $5 से $10 फीस हो जाएगी इनकी, और ये बिकते इतने सस्ते हैं। इनको बारे में क्या ज़ियाउल हक ने लिखा है ना, पूछ लीजिए इसी को क्या लिखा हुआ। और कश्मीर के अंदर इन्होंने हिंदुओं का जेनोसाइड किया, नरसंहार किया, ये कॉमन है हमारे कश्मीर के अंदर और इनके पाकिस्तान की कश्मीर का। अच्छा एक मिनट, अब आरजू और शहजाद। अच्छा चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए, ललित जी आप कंप्लीट कर लीजिए। वहां का प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर फारूक हैदर, उसको गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको गिरफ्तार किया गया था। रावलपिंडी, इस्लामाबाद से चलती है सर वहां भी कहानी, और जीएचक्यू से चलती है, वहां पे पूरा कंट्रोल चलता है। और ये मत भूलिए, इमरान खान लास्ट टाइम मुजफ्फराबाद आया था तो POJK के मुसलमानों ने क्या बोला उसको, गो नियाजी गो बैक, गो नियाजी गो बैक। ये अयूब साहब नहीं बताएंगे, तारिक फतेह साहब नहीं बताएंगे, आपने इन्होंने भी सुना होगा उन नारे जो मुजफ्फराबाद में लगे थे, गो नियाजी गो बैक, गो नियाजी गो बैक। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के नौजवान पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हॉस्टल है ना, हॉस्टल के वार्ड बॉयज हैं, ये उनकी औकात है बेचारों की वहां पे। और ये लोग पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर इमरान खान, मौलवी है ना अभी, मौलवी यूसुफ शाह चला गया था। अगर इमरान खान 1.5 अरब मुसलमानों के एक होने की बात कर रहे हैं, ठीक सर, चलिए ठीक, पता नहीं क्यों पाल रहे हैं हम यहाँ पे हिंदुस्तान में। वो कह रहे हैं कि पीओके में कश्मीर मजे से रह रहे हैं, बेचारे कुड़ कर रह रहे हैं हिंदुस्तान में। इनका चेहरा देखिए, कुड़ कर रह रहे हैं, इनको दामाद बना कर रखा हुआ है, सर पर बिठा रखा है, इनको हर कोई पूछ रहा है हिंदुस्तान में, और ये कह रहे हैं हमको हम कुड़ कर रह रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आरजू जी और शहजाद आपके पास आ रहा हूं। पहले आरजू जी, आपने सुना, आपको लगता है कि इमरान खान के प्रोपेगेंडे को जितना पाकिस्तान के लोग पंचर कर रहे हैं, यहां के कुछ लोग हैं जो इमरान खान के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं शायद, और उनको लग रहा है कि हाँ वाकई में उनको कश्मीर की चिंता है। आरजू और शहजाद, मेरा ख्याल है कश्मीर की चिंता होनी चाहिए और इसका जो भी सोल्यूशन है वो निकालना चाहिए। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम आगे 100 साल और इसी तरह से एलिगेशंस लगाते रहें। बिल्कुल हमारी तरफ जो कश्मीर है उसमें डेवलपमेंट का काम इतना ज्यादा नहीं हुआ है, और हम किसी को ये बोलें कि हम इंडियन कश्मीर भी ले लेंगे तो हम क्या बता के ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल है प्रॉब्लम, रोड्स नहीं ठीक बनी हुई हैं और हॉस्पिटल्स का इशू है, बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन जैसा कि पहले कहा गया कि बिल्कुल प्रेसिडेंट भी होता है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी होता है, इतनी आज़ादी उनको ज़रूर है। लेकिन फिर भी ये कहना
कि नहीं बहुत मजे में है और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो हर गवर्नमेंट, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो या किसी की भी आए, चाहे इमरान खान की हो, वो जहां कहीं फंसने लग जाते हैं बीच में और उनको लगता है कि अब कुर्सी जा रही है, तो वो कश्मीर कश्मीर करते हैं। और शायद यही वजह है कि कश्मीर का कोई हल निकल नहीं रहा। जो लोग कश्मीर के हैं, जिनकी वो जमीन है, जिनके वहां पे घर है, मेरा ख्याल है उनको ही डिसाइड करना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। निकलेगा वो पीओके का हल निकलेगा जल्दी, पीओके का हल निकलेगा। कश्मीर का हल तो खैर भारत में, पीओके का हल जरूर निकलेगा। शहजाद आप बोल लीजिए, उसके बाद आरजू जी आ रहा हूं, आयुब भाई आ रहा हूं, ललित अंबरदार आ रहा हूं। शहजाद, आपको विडंबना की बात पता है अमन जी? एक विडंबना की बात देखिए, ये इरफान हाफिज लोन जैसे लोग जो है ना, एहसान फरामोशी को अगर परिभाषित करना हो तो ये चेहरा है एहसान फरामोशी का, क्योंकि ये व्यक्ति डीडीसी का चुनाव जीता हुआ है, जो भारत के खिलाफ इतना जहर बो रहा है टेलीविजन पर बैठकर। अगर भारत के जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसी प्रकार की स्थिति होती तो क्या ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़कर जीत पाता? पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर ऐसा इरफान हफीज लोन वहां की पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे तो अगले दिन वो गायब हो जाएगा। और ऐसे हजारों लोगों की डॉक्यूमेंटेशन है अलग अलग ह्यूमन राइट्स एजेंसीज के द्वारा कि किस प्रकार से पीओके में से जिसने भी कश्मीरी लोगों के अधिकारों की बात की और पाकिस्तान सरकार आईएसआई के खिलाफ बोला तो उसको हटा दिया गया। परंतु मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये इरफान हफीज लोन उम्मा कौम की बड़ी बातें करते हैं ना, इमरान खान और पाकिस्तान के सामने नतमस्तक हो रहे थे। ये वही इमरान खान है जब उसको पूछा गया कि चाइना में जो मुसलमान हैं उनको मारा जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो वो बोलता है मुझे मालूम नहीं। ऐसे पाकिस्तान और इमरान खान के मुरीद है इरफान हफीज लोन। पर जिस भारत ने इस इरफान हफीज लोन को चुनाव लड़कर एक कॉरपोरेटर बनने का, एक काउंसलर बनने का अधिकार दिया, उसी थाली में छेद करने वाले लोग हैं। और इसीलिए आज मैं किसी पाकिस्तानी के मुंह नहीं लगना चाहता हूं, क्या फायदा है उनके मुंह लगकर, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि जो देश में बैठे पाकिस्तान परस्त पार्टियां हैं उनसे ज्यादा खतरा मुझे कभी कभी महसूस होता है। और उसकी एक शक्ल सूरत आपको दिख रही है इरफान हफीज लोन में। लोन साहब खुलकर बोलिए ना, क्या है मन में? आरजू जी ने भी आपको समझा दिया, अब तो पाकिस्तानी पत्रकार ने आपको समझा दिया कि ऐसा नहीं है, पीओके में हालात मजे में है। जी 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 जी, देखिए लोन साहब। अमन जी, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो भी मैं बात कहता हूं देश हित में बात कहता हूं, और मेरा ये हक बनता है। किसके? पाकिस्तान के देश हित में नहीं। और मैं सबसे पहले शहजाद भाई को बताऊंगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तुलना मत करिए। हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है, सेक्युलरिज्म है। और जहां तक मेरी बात है अमन जी, मैं जब किसी को समझाता हूं कि जो हिंदुस्तान जो है इसके संविधान के दायरे में कश्मीर का हल निकालेंगे, तो फिर कहिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जुल्म पाकिस्तान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हल की कोशिश करेंगे। तो मैं उनको कहता हूं हिंदुस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, लेकिन अब वो वाली सोच जो मेरे साथ ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो जुल्म हुए उसके खिलाफ कितनी बार आप श्रीनगर के सड़कों पर उतरे, वो बताइए। कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर इरफान हफीज लोन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है कश्मीरियों के साथ, कितनी बार सड़कों पे उतरे। मदद करिए कि जो हमें स्टेट भी छीना गया, जो हमारे अधिकार है वो बहाल किया जाए। और इसमें आपको मिर्ची क्यों लगती है? अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कोई बात करते हैं, तुम्हारे कौन से अधिकार छीन गए गए बताइए जरा, कौन से अधिकार छीन लिए गए? तुम्हारे कौन से अधिकार छीन लिए गए हैं? परंतु तुम एक भी बार मुझे बता दो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कितनी बार श्रीनगर में उतरे, कितनी बार आपने आवाज उठाई? राष्ट्रपति था, मेरा अपना झंडा था, जम्मू कश्मीर का संविधान था, हमारा केवल 3 चीजों पे भारत के पार्लियामेंट का जुरिडिक्शन था लॉ बनाने में। आपने सारा छीना, मेरी स्टेटहुड छीन ली भाई। आप क्या बारे हैं कौन से आपके अधिकार छीने गए? जहां तक, अच्छा अब मैं बताता हूं आपको, जो आपका 370 जो है ना, वो 370 का जो नाम था वो आर्टिकल का, वो टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट प्रोविजन था। वो पहले से कहा गया था कि ये परमानेंट कोई प्रोविजन नहीं था या नहीं? अलग बात कैसे है, क्या ये टेम्पररी और ट्रांजिएंट था या नहीं था? पहली बात। दूसरी बात नहीं, अब भागिए मत। अब आपने बात रखी है, अब आपने बात रखी है तो मेरी बात पूरी सुन लीजिए। नहीं, मुझे बता दीजिए, नेहरू जी ने, आपको नेहरू जी बड़े पसंद है, नेहरू जी ने कहा था कि ये 370 का साबुन घिसते घिसते घिस जाएगा। तब आपने कोई आपको बुरी बात नहीं लगी उसमें, तब आपने कुछ नहीं कहा। जब नेहरू जी खुद ने कहा कि ये साबुन है, घिसते घिसते घिस जाएगा, उन्होंने भी आपको बता दिया था कि ये टेम्पररी और ट्रांजिएंट है। और यही था
तो आपको तब बुरा नहीं लगा। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, क्यों होगा आपका अलग प्रधानमंत्री, क्यों होगा आपका अलग जज। उनके ट्रैप में क्यों फंसना, उनके ट्रैप में क्यों फंसना शहजाद? एक मिनट, इरफान हाफिज लोन, इरफान हाफिज लोन, इरफान हाफिज लोन, एक मिनट, इरफान हाफिज लोन, आप पहले भारतीय है ना, पहले हिंदुस्तानी है, आपने बोला ना हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। एक मिनट रुकिए ना, अब ये इमरान खान, तालिबान खान, एक मिनट, इरफान हाफिज लोन आपके हिंदुस्तान में दखल दे रहा है, उसको जवाब दीजिए ना, बतौर हिंदुस्तानी जवाब दीजिए ना इमरान खान को, पहले हिंदुस्तानी है ना आप। मुद्दा है पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के अवाम को एतमाद में लेके इस मसले का एक परमानेंट हल ढूंढिए, उसके लिए प्रयास करिए। किससे, किससे बात करके? मेरे कश्मीरी पंडित, जम्मू कश्मीर के लोगों से, और पाकिस्तान जो शिमला एग्रीमेंट कहता है कि हमें जो जम्मू कश्मीर पे जब बात करनी होगी, शिमला एग्रीमेंट कहता है, मैं नहीं कहता हूं, वो कहता है उसमें हमें पाकिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी। तारिक फतेह, बोले बोले तारिक फतेह, जल्दी से तारिक फतेह। शिमला एग्रीमेंट, मैं नहीं कह रहा हूं शिमला एग्रीमेंट। भाई शिमला एग्रीमेंट कहाँ? शिमला एग्रीमेंट जस्ट सेज कि इट इज अ म्यूचुअल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, खत्म। कि आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पहले नहीं होता था, आप पढ़िए, बात खत्म होगी, पढ़िए, मैं दिखाता हूं अभी, इंक्लूडिंग जो। अरे भाई नहीं, एक सेकंड, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, एक सेकंड मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। अमन जी, 10 सेकंड चाहता हूं, अमन जी 10 सेकंड चाहता हूं, अमन जी 10 सेकंड, अमन जी 10, शहजाद 10 सेकंड ले लीजिए, शहजाद 10 सेकंड। तारिक साहब 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि शिमला एग्रीमेंट कह रहे ना, चलिए मैं एक बार हाफिज लोन साहब एक बार कहिए कि चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक।